नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, बहुत टाइम से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट का, ठीक है? तो आज आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट भी जारी की है साथ में। अ, जो कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, मार्क्स और आपकी जो रैंक है वो भी यहाँ पे जारी की है। टोटल लगभग 1100 बच्चों की लिस्ट है ये, जिसमें 751 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, ये अभी एक औपबंधिक यानी कि प्रोविज़नल आपकी मेरिट लिस्ट है, ठीक है? इसमें से भी बच्चे बाहर होंगे, लगभग 400 के आस-पास बच्चे इसमें से बाहर होंगे क्योंकि जो टोटल पोस्टें थी, टोटल पोस्ट आपकी 751 है, ठीक है? इसमें से लगभग 465 पोस्ट आपकी कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की है और ये जो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं, मैक्सिमम पोस्टें जो आपकी सिंचाई विभाग और आपका शिक्षा विभाग और आपका राजकीय पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों में आपका नियुक्ति होगा, ठीक है? तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, उसके संबंध में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तो टोटल आपके 751 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये जारी की गई है। विज्ञापन आपका 2024 में आया था, जिसका एग्जाम आपका कब हुआ था? 19 जनवरी 2025 को 11 से 1 बजे तक आपका एग्जाम हुआ था। जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन में पास हुए थे, उनकी जो टंकण परीक्षा है वो आपकी 18 अगस्त 2025 से 5 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी और जो कुल रिक्तियां 751 उसका 1.5 यानी कि 1.5 गुना बच्चे अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु यानी कि स्क्रूटनी के लिए आपको बुलाया गया है। आयोग के दफ्तर में आपने पहुंचना है, जो निर्धारित प्रारूप आपका दे रखा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर स्टार्टिंग पीछे से स्टार्ट किया है इन्होंने। 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होगा सोमवार से और सीरियल नंबर 1101 से 1141 यानी कि पीछे से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो इसी तरह से आप अपना सीरियल नंबर पीडीएफ में देख लीजिएगा, किस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस दिन आपने पहुँचना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो आप देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम एक बार बात कर लें, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके जाने होंगे, ठीक है? तो देखिए, जो जितने भी अभिलेख होंगे वो आपने मूल अभिलेख लेके जाने हैं, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ में 2 प्रतियाँ लेके जानी है हर एक डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है? आवेदन में जो आपने शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता का जो भी आपने दिया था, वो प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र आपने स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियों में लेके जाना है और 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने लेके जानी है। और जिस दिन आपको जाना है उस दिन आप प्रातः 9 बजे आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएंगे, जो आपका थानो रोड में स्थित है, ठीक है? आपकी देखिए बायोमेट्रिक भी होगी, तो जो इंपॉर्टेंट ये चीज है, बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आपने ये बायोमेट्रिक की उपस्थिति नहीं करवाई तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अमान्य माना जाएगा, ठीक है? तो आपकी बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, बायोमेट्रिक आपकी होनी चाहिए। ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास पर आदि संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है? आरक्षण का लाभ लेने वाले, तो आरक्षण वाला जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपका वैध होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा। जो बच्चे ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, उनको एनओसी लेके जानी पड़ेगी आपके विभाग से, ठीक है? एनओसी आपने लेके जानी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। जिनके मेल में सॉरी, जिनके डॉक्यूमेंट में पिता का नाम अगर कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भिन्न-भिन्न है, तो उसके संबंध में आपने एक शपथ पत्र आप बना के लेके जाएँगे मूल रूप से और उसकी छाया प्रति। या आप किसी भी कचहरी से जाके आप बना सकते हैं शपथ प्रमाण पत्र। अगर आपका 2 डॉक्यूमेंट्स में भिन्न-भिन्न नेम है, तभी आपको ज़रूरत है, सभी के लिए ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है? चेकलिस्ट जो आप आयोग ने अपने वेबसाइट पे जारी की है, उसको आपने 2 प्रिंट निकालने हैं और उस चेकलिस्ट के अनुसार आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं और उसके साथ एक औपबंधिक प्रवेश पत्र भी होगा, ठीक है? उस प्रवेश पत्र में जो-जो डिटेल्स हैं, वो भी भर के आपने लेके जानी है और 2 प्रतियों में आप लेके जाएँगे, ठीक है? तो चेकलिस्ट हो गया, औपबंधिक आपका प्रवेश पत्र हो गया और देखिए, अभिलेख की स्क्रूटनी हेतु निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी का उपस्थित नितांत अनिवार्य है तथा निर्धारित
तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पृथक से किसी दशा में अभ्यर्थी को स्क्रूटनी हेतु किसी अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाती है। ठीक है? यदि स्क्रूटनी की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उसके लिए पृथक से कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा आपको। ऐसे अभ्यर्थी का अंतिम चयन परिणाम हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उक्त भर्ती परीक्षा में विभिन्न विभागों व पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार अपनी वरीयता विकल्प प्रेफ़रेंस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को विकल्प वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट की लिंक दिया जा रहा है। तो लिंक आपका आयोग ने वेबसाइट पे दे दिया है। प्रेफ़रेंस कैसे भरना है वो मैं आपको एक बार बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ऑनलाइन भरे गए विकल्प अब वरीयता को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियाँ प्रिंट निकालना है। ठीक है? तो जो आप वरीयता भरेंगे उसका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसकी 2 प्रतियाँ आपने निकालनी है। यानी कि जब आप ये चीज़ भर देंगे, और ये देखिए आपको लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से ही भरना है, फ़ोन से नहीं भरा जाएगा। ठीक है? एक प्रति हस्ताक्षर सहित अभिलेख संरक्षा की तिथि को आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ठीक है? तो जो प्रेफ़रेंस भरेंगे उसकी 2 कॉपी आपने निकालनी है, और एक प्रतिलिपि आप लेके जाएँगे आयोग में जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है। ठीक है? अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उक्त परीक्षा में विभाग व पदों की वरीयता हेतु विकल्प को पूर्णतः समझने और विचार करने के बाद ही अपनी वरीयता अंकित करें। विकल्प वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है? सारी चीज़ें आपकी इस प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करती हैं। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध है। ठीक है? तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिस्ट में सबसे पहले आपका यहाँ पे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है। इस सीरियल नंबर के अनुसार आपने जाना है। ठीक है? रोल नंबर आपका दे रखा है यहाँ पे, आप अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स का नाम दे रखा है, फादर नेम दे रखा है, जेंडर दे रखा है, किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। अगर सब कैटेगरी है तो वो, रिटन एग्जामिनेशन में आपके कितने मार्क्स हैं, रैंक आपकी क्या है, और किस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला नाम है राहुल जोशी, मदन चंद्र जोशी, उसके बाद भानु प्रताप सिंह, अंकित रावत, राहुल डंगवाल, राकेश शर्मा, मनोज कुमार, मुकेश बिष्ट, जगदीश, नितिन पांडे। ठीक है? तो टॉप 10 ये हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। सबसे पहले आपकी जनरल की मेरिट लिस्ट है। ठीक है? जनरल की मेरिट लिस्ट के बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आपकी जनरल की मेरिट लिस्ट है। जनरल मेरिट लिस्ट के बाद ये भी जनरल मेरिट लिस्ट ही चल रही है। ठीक है? तो आप इसमें अपना नाम ज़रूर एक बार सर्च कर लीजिएगा अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है और आपने टंकण परीक्षा और रिटन एग्ज़ामिनेशन इसमें आपने क्वालिफ़ाई किया है। ठीक है? इन केस अगर आपका नाम नहीं है और सारी चीज़ें ठीक थी, तो आप अपना आयोग में प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं। ठीक है? ईडब्ल्यूएस की इसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की मेरिट लिस्ट है, उसमें सूरज सेमलती नंबर 1 पे है। सूरज सेमलती, अर्चना, दीपक सिंह। ठीक है? उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मेरिट लिस्ट है। तो इसी हिसाब से उसके बाद ओबीसी की आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपकी ओबीसी की मेरिट लिस्ट है। सबसे पहले नवीन, बरतवाल, मुकेश, गौरव, बान, तो उसके बाद ओबीसी की लिस्ट हो गई। ओबीसी के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एससी की मेरिट लिस्ट है। सबसे पहले रवि कुमार, हरदीप, विकास कुमार टमटा। ठीक है? तो आप अपना नाम अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है? तो टोटल कितने हैं? टोटल आपके 1141 बच्चे हैं। ठीक है? इन 1141 बच्चों में से 751 बच्चों का सिलेक्शन होगा फाइनली। ठीक है? क्योंकि ये आपका प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट है। अभी जो टोटल पोस्ट हैं 751 है, तो 751 बच्चे ही इसमें सेलेक्ट होंगे। ठीक है? अब देखिए पोस्ट प्रेफ़रेंस की अगर हम बात करें, तो पोस्ट प्रेफ़रेंस में एक बच्चे का मेरे पे आया भी था कि सर सिंचाई विभाग में जाना बेटर रहेगा या फिर शिक्षा विभाग में जाना बेटर रहेगा। ठीक है? तो देखिए अप टू यू है कि आपने कौन-सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। देखिए शिक्षा विभाग में है पोस्टिंग आपकी, ये होगा कि आपके दूरस्थ स्थानों में, दुर्गम स्थानों में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और एक बार पोस्टिंग हो गई तो जल्दी से आपका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो सिंचाई विभाग मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक वाले जो डिपार्टमेंट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा विभाग रहेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक देखिए जो रहता है जनरली आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो मुख्यालय होता है वहीं पे आपका पॉलिटेक्निक रहता है ज़्यादातर, और कुछ अच्छी जगहों पे भी रहता है। ठीक है? तो मैक्सिमम जो पॉलिटेक्निक रहते हैं वो आपके थोड़ा-सा अच्छी जगह पे रहते हैं, दुर्गम पे कम रहते हैं। तो आप पॉलिटेक्निक वाला भी चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मैं बात करूँ तो सिंचाई विभाग आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? काम के हिसाब से, और
और आपका लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद आप अपना जो आपका पॉलिटेक्निक वाले जो हैं, आपके पॉलिटेक्निक के जो संस्थान है वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं कि इससे पहले आप देखिए जो आपका कुछ पोस्ट है आपकी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है वहाँ पे भी है रायपुर में, आप वहाँ पे भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये आपके मेरे हिसाब से ये आपकी प्रेफ़रेंस रहनी चाहिए, क्योंकि आपको देखिए अगर आपको ये 2400 आई थिंक 2000 ग्रेड पे की जॉब है कनिष्ठ सहायक की, है ना? आगे आपने बढ़ना है तो आपने और भी तैयारी करनी है, तो तैयारी के हिसाब से आप इस तरह का डिपार्टमेंट देखिए जहाँ पे आपका थोड़ा-सा वर्कलोड कम हो और आपको अपने लिए पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल सके, ठीक है? तो आपके कुछ और कलीग्स वगैरह भी होंगे, आप उनसे भी संपर्क कीजिएगा जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं, आपको उनसे थोड़ा-सा आइडिया लगेगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, सिंचाई विभाग, फिर आप पॉलिटेक्निक वाला आप ले सकते हैं। सबसे पहले सिंचाई, पॉलिटेक्निक, फिर उसके बाद जो राजीव गांधी में है आपके, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो है ही, सबसे ज़्यादा आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है आई थिंक कनिष्ठ सहायक की पोस्टें। तो आप ये अपनी प्रेफ़रेंस रख सकते हैं। इन केस आपका कोई भी अन्य कोई डाउट है, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? तो ये थी आज की छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। आप सभी का जिस जिस का इसमें चयन हुआ है, आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएँ। आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आपके लिए बहुत आगे के जो अपॉर्च्युनिटी है वो आपके लिए खुल जाएँगी, आपकी जो सरकारी नौकरी लगेगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक भी हेल्प होगी, साथ में आप अपनी आगे की तैयारी भी कर सकेंगे। आपका जो मेंटली जो आपका जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आप थोड़ा-सा इकोनॉमिकली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होंगे और आप अपने आगे की तैयारी भी कर पाएँगे, ठीक है? बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना। आगे आपका अगर पीडीएफ में नाम आया है, इन केस फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा, आगे आपके पास और भी अपॉर्च्युनिटी होंगी। तो जहाँ जो कमी रह गई होंगी, तो आपने उसको दूर करना है, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच विथ दिस वीडियो।